हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पैसिव वॉइस की सीरीज में आगे पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने के विषय में। अभी तक हमने असर्टिव, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस को बनाना सीखा है। आज हम आपको बच्चों बताने वाले हैं कि हम किस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस को एकदम आसान तरीके से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस जो भी हमारे होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसमें हमें कुछ चीजें नजर आती हैं। किसी प्रकार का ऑर्डर, किसी प्रकार की रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस पाई जाती है, तो वो सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव की कैटेगरी में आते हैं। अब उसी क्रम में रूल नंबर 2 आपका कहता है अंग्रेजी की वाक्य की शुरुआत में क्या पाया जाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। कोई इंग्लिश का सेंटेंस है, उसकी स्टार्टिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे कि जरा ध्यान दें, कोई कहता है प्ले क्रिकेट, राइट, सिंग अ सॉन्ग। तो बच्चों यहां गौर करें, आप ध्यान दें अच्छे से, वाक्य की स्टार्टिंग किससे हुई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो जाती है। इसकी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो जाती है। और इनकी पहचान और क्या है, यदि इनका आप हिंदी में मीन्स निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, तो फिर उसके अंत में आपको ओ मिल सकता है या ओ की मात्रा। जैसे कि इसका अगर हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे प्ले क्रिकेट का, तो बच्चों क्या निकलेगा, प्ले खेलो, क्या खेलो, क्रिकेट, क्रिकेट खेलो, ओ आ गया। सिंग ए सॉन्ग, गीत गाओ, राइट। तो इस टाइप का अगर कोई हिंदी वाक्य आता है आपके सामने जिसमें ओ आए, तो आप समझ जाएंगे कि यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। और यदि इंग्लिश वाक्य आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ जाना चाहिए कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, राइट। अब पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसे वर्ब जिनमें उनका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में जैसे हमारी कुछ खास वर्ब हैं, और मोस्टली कुछ ऐसी वर्ब होती है जो इंट्रांजिटिव होती है, जिनका पैसिव वॉइस हम इस फार्मूले से बिल्कुल नहीं बनाते हैं, राइट। उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम उन वर्ब की बात करेंगे जिनको हम इस फार्मूले से अच्छे से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए हम इन्हीं पहले 2 एग्जाम्पल को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। तो बच्चों, अगर हम इसको देखें, प्ले खेलो, क्वेश्चन करें क्या खेलो, मिल गया क्रिकेट, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब, राइट। तो अगर ये हमारा एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, और यदि हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करें, तो फिर क्या होना चाहिए, इस फार्मूले से आपको क्या करना है, नॉर्मल सा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, लेट क्रिकेट, उसके बाद क्या, बी। अब यहाँ पे आप बी यूज कर लें अपनी। फिर हमेशा बताया गया किसी भी टाइप का पैसिव वॉइस होगा, वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए। तो फिर प्ले की थर्ड फॉर्म आप यूज कर लें, प्लेड, राइट। एकदम आसानी से हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। इसी प्रकार से बच्चों आप इसको करके बता दें जल्दी से। या लेट अ सॉन्ग बी सन, क्या होना चाहिए, लेट, इसका पैसिव वॉइस होना चाहिए लेट अ सॉन्ग, और फिर बी संग, राइट। इस तरीके से हम एकदम आसानी से इंपेरेटिव सेंटेंसेस को के पैसिव वॉइस को इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल के थ्रू चीजों को हम और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि 2 सेंटेंस हमारे सामने हैं, ब्रिंग द बुक, एक किताब लाओ, और दूसरा है डू इट, ये करो। ये मतलब कोई काम रहेगा, उससे आपको कोई कहा है कि भाई ये काम करिए, तो ये सेंटेंसेस हमारे वास्तव में क्या हैं, पैसिव वॉइस हैं। ओके डियर्स,
तो अब हम इसका पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे इस सेंटेंस का तो कैसा रहेगा, सबसे पहले हमें यूज करना है नॉर्मल सा लेट का। इसके बाद द बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द बुक, फिर बी और मेन वर्ब का हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज करना, तो ब्रॉट, BROUGST, बस एकदम इजी। इन द सेम वे इसको हम पैसिव वॉइस में अगर बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का कुछ इस टाइप का होगा, लेट इट बी डन, डू का थर्ड फॉर्म यूज कर लें तो डन। तो आपने देखा एकदम आसानी से हम लेट का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आशा करता हूं इस टाइप के सेंटेंस में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस रहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उनका पैसिव वॉइस अगर हमें बनाने के लिए दे दिया जाएगा तो हम उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला है डू नॉट बीट द बॉय। अब यहाँ पर इसकी हिंदी होगी लड़के को मत पीटो। ओ फिर से आएगा हिंदी निकालने पर। तो बच्चों इसकी शुरुआत डू नॉट से होती है। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से होती है तो आप समझ जाए वो इंपरेटिव सेंटेंस का एक नेगेटिव वाक्य है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल से आपकी जो बी है इसके बीच में नॉट रखना, डू को एकदम हटा ही देंगे। तो देख लेते हैं पैसिव वॉइस। सबसे पहले बच्चों आप लेट का यूज करेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट आपका द बॉय हो गया, द बॉय, लेट द बॉय, और फिर नॉट अनिवार्य बी लगाने से पहले नॉट यूज कर लेंगे तब बी लगाएंगे। ओके, लेट द बॉय नॉट बी बीटेन, लेट द बॉय नॉट बी बीटेन, एकदम आसान। बिल्कुल उसी प्रकार इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। लेट द बर्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। तो बच्चों देखा आपने एकदम आसानी से इंपरेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बन जाता है। तो आशा करता हूं ये भी आपके समझ में आ ही गया होगा। इसी क्रम में बच्चों एक और सेंटेंस हमारा है जिसकी शुरुआत नेवर से होती है, उसे हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलेंगे चलिए देखते हैं। नेवर अब्यूज योर फादर, अपने पिताजी को गाली कभी मत दो। राइट, देनी भी नहीं चाहिए क्योंकि पिता परमेश्वर के समान है। ओके, और परमेश्वर भी अपने पिता की पूरी तरीके से इज्जत करते थे, उनकी मर्यादा का ध्यान रखते थे। जैसे आप लॉर्ड कृष्ण को ले लें, लॉर्ड राम को ले लें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओके चलिए फिलहाल अभी हम भागवत से वापस आ जाते हैं, अपनी पढ़ाई पे फिलहाल ध्यान देते हैं। चलिए, नेवर अब्यूज योर फादर, अपने पिता को गाली कभी मत दो। तो इसे भी आप लेट से नॉर्मल बना दें, लेट योर फादर, लेट योर फादर, लेट योर फादर। अब इसमें बच्चों नेवर का यूज कर लेते हैं, लेट योर फादर नेवर बी अब्यूज्ड। चलिए अगले सेंटेंस को हम फिर से देख लेते हैं। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। तो इसका पैसिव वॉइस बच्चों जब बनाओगे सबसे पहले हमें वही आपका प्यारा सा लेट, उसके बाद लेट और हमारा आना चाहिए ऑब्जेक्ट, वो कौन है, अ लाई। राइट, फिर नेवर रहेगा, इसमें हटाना नहीं है। लेट अ लाई नेवर बी, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। तो देखा आपने एकदम आसानी से इन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस का निर्माण किया जा सकता है। चलिए आगे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं जो कुछ और टाइप के इसमें सेंटेंस आ सकते हैं।
चलिए बच्चों, अब हम कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब के विषय में जान लेते हैं जिनकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे और उसे हम लेट से नहीं बनाएंगे, राइट। जैसे नॉर्मल से हमारी कुछ लिखी हैं, बहुत सारी होती हैं। चलिए, एक सेंटेंस छोटा सा प्यारा सा गो और एक फुल स्टॉप। जैसे हमारे सामने गो है, जाओ, तो ऐसे सेंटेंस में लगता है कि किसी ने हमको ऑर्डर दिया है। तो ऐसे सेंटेंस को आप अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्टार्ट कर दीजिए। इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना है तो बच्चों बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें दम नहीं, बस आप इतना जोड़ दें, यू आर ऑर्डर्ड। यू आर लग रहा है किसी ने ऑर्डर दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू लगाना है, इन्फिनेटिव लगाना है टू, और बस टू गो। इसी प्रकार से कम होता तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम या यू आर ऑर्डर्ड टू कम। ओके, इसी तरीके से हम इनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ओके, तो इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना है, यू आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर लगता है कि नहीं ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, लगता है कि प्रार्थना टाइप में है तो फिर यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर नॉर्मल से उस वर्ब से पहले टू लगा लेना है और हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलिए बच्चों, कुछ और दो टाइप्स हमारे सामने हैं। जैसे कि प्लीज और काइंडली का अगर सेंटेंस में यूज होता है तो बच्चों अब हम देखते हैं, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से होती है तो उनकी पैसिव वॉइस का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा। चलिए, एकदम आसान, इसी प्लीज को हटा दो और इसकी जगह पर आप वही आप पुराना यू आर रिक्वेस्टेड, दोनों में ही चाहे काइंडली हो चाहे प्लीज, दोनों में आपको यही वर्ड जोड़ना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ओके डियर, उसके बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले बस टू लगा के पूरा सेंटेंस नोट करना, कुछ चेंज करना ही नहीं, टू हेल्प मी। ओके, एकदम इजी। इसी प्रकार से इस काइंडली को आप हटा दें, इसकी जगह पर क्या जोड़ दिया है बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद हमें नॉर्मल सा टू यूज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब से पहले टू लगाने के बाद आगे जो कुछ बचेगा उसे हम बस नोट कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी मनी। इस तरीके से आसानी से इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस हमारे सभी प्यारे बच्चे अब कर पाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ऐसा मेरा मानना है। यदि आपको अच्छा लगे तो, और यदि अच्छा ना लगे तो मैं बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करने वाला। ओके, थैंक यू।